नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मंगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। 150 इसमें श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य, संलेखना, समाधि और श्रावकों की 11 प्रतिमाओं का बहुत सुंदर इसमें वर्णन है। हम देख रहे हैं 5 अणुव्रतों के बारे में। अभी तक 5 अणुव्रतों की चर्चा यहाँ पर आचार्य भगवान ने की। और ये 5 अणुव्रतों का फल क्या है, क्योंकि फल की बात हो जाती है, लाभ की बात हो जाती है, तो हमें उसको धारण करने के भाव भी प्रकट हो जाते हैं। कोई वस्तु खरीदो और उसके फायदे पता ना हो तो वो वस्तु कोई खरीदता भी नहीं है और वो बिकती भी नहीं है। सामने वाले को पहले उसके फायदे बताना पड़ते हैं, लाभ बताना पड़ते हैं, तब जाके वो वस्तु बिकती है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में ये 5 अणुव्रत साधकों के लिए क्या फायदेमंद हैं। तो आपको क्या चाहिए है, आप क्या चाहते हो, तो इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। श्लोक नंबर 63 तो आइए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं। पंचाणु व्रत निधयो, पंचाणु व्रत निधयो निरतिक्रमणः निरतिक्रमणः फलन्ति सुरलोकम सुरलोकम यत्रावधिरष्टगुणा यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। अब पूरा श्लोक पढ़ते हैं। पंचाणु व्रत निधयो निरतिक्रमणः फलन्ति सुरलोकं यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते। बहुत सुंदर श्लोक है। पंच प्लस अणु व्रत निधयो, ठीक है ना। पहले एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। यहाँ पर निरतिक्रमणः अतिचार रहित, पंच 5 अणुव्रत निधया अणुव्रत रूपी निधियाँ तम सुरलोकम फलन्ति उसे स्वर्ग लोक का फल देती हैं। चा और यत्रावधिरष्ट गुणा जिसमें अवधि, ज्ञान, अणिमा, महिमा आदि 8 गुण, च दिव्य शरीरम और 7 धातुओं से रहित वैक्रिक शरीर लभ्यन्ते प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं, पंचाणु व्रत निधियों, 5 अणु व्रत रूपी निधियाँ, निधियाँ जो जड़ रत्न वाली निधियाँ नहीं, चेतन की निधियाँ, हमारे आत्मा की निधियाँ। क्या निधियाँ हैं, जो हमारा अहिंसा है, जो सत्य है, जो आचौर्य है, जो ब्रह्मचर्य है, जो अपरिग्रह का भाव है, ये जो भाव परिणाम हैं हमारी आत्मा की ज्ञान शुद्ध दशा, भावों की शुद्ध दशा, ये हमारी निधियाँ हैं। ये हमारी क्या हैं, निधियाँ हैं। और इन निधियों को संभाल के रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, अच्छे सुख मिलेंगे। कहते हैं यदि आपको अचानक कोई निधि प्राप्त हो जाए तो उसे क्या करो, संभाल के रखो। उस निधि से तुम्हें क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी। यदि आपको रत्न मिल जाए, सोना चांदी आभूषण रत्न मिल जाए, तो आप अपने अच्छे से रह सकते हो, अच्छे से खा पी सकते हो, घूम सकते हो, धर्म ध्यान कर सकते हो, दान पुण्य कर सकते हो, बहुत सारे अच्छे से अच्छे श्रेष्ठ से कार्य कर सकते हो। कहने का मतलब है संसार के समस्त सुख भोग सकते हो, धर्म का सुख भी भोग सकते हो, यदि आपके पास अनमोल निधियां मिल जाती हैं। ऐसे यहाँ कह रहे हैं
ये पंच अणुव्रत एक ऐसी निधियां हैं जिसको पाने के बाद संसार के समस्त सुख तो मिलते ही मिलते हैं और इन्हीं की परंपरा में मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। मोक्ष सा उत्तम सुख की जो प्राप्ति है वो भी हो जाती है। पर यहाँ बता रहे हैं जैसे निधियाँ में को संभालने के लिए आप ताला लगाते हो, आप तिजोरी रखते हो, बड़े चोरों से बचा के रखते हो, कोई अपहरण न कर ले, ठीक है ना, ऐसे ही निरतिचार रूप से यदि पालन करते हो अपने पंच रूपी अणुव्रत निधियों को, तो आपको क्या क्या फल की प्राप्ति होगी। क्यों भैया, यदि आपका रत्न जो है आपको पता भी ना चले और चोरी होता रहे, धीरे धीरे चोरी होता रहे और एक दिन आपकी तिजोरी खाली हो जाएगी, फिर क्या करोगे आप? फिर तो आपके पास कुछ रह नहीं गया ना सुख के लिए। बोले ऐसे ही विषय वासनाओं के, पंचेंद्रिय आसक्तियों की, लोलुपता के, लालचता के, ये जो चीज़ें हैं इनसे आपके व्रतों की निधियां क्या हो रही हैं? गायब हो रही हैं। आपकी समता, आपका संयम नष्ट हो रहा है। मुनिराज के पास क्या होता है? क्या होता है? कौन सा धन होता है? विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते हैं। जो समता का धन रखते हैं वही तो उनकी निधि है, ठीक है ना। लेकिन विषय भोग जो है इतने खतरनाक हैं, आसक्ति, इंद्रिय आसक्ति इतनी खतरनाक है जिससे मेरी जो निधियां हैं वो क्या हो जाती हैं? गायब हो जाती हैं। और जब निधियां गायब हो जाएंगी तो फिर हमें संसार का सुख भी नहीं मिलेगा और उसके निमित्त से जो मोक्ष सुख मिलने वाला था वो भी। इसलिए यहाँ पर कंडीशन दी है। श्लोक जब पढ़ते हैं तो आचार्यों की भावनाओं को समझना पड़ता है। यदि आप आचार्य की भावना नहीं समझोगे तो आप इस श्लोक को समझ नहीं पाओगे। ये ध्यान रखना, सूत्रात्मक बता के गए हैं आचार्य भगवान लोग। जो जिस आचार्य का हम ग्रंथ पढ़ते हैं आपको पहले ध्यान के माध्यम से उन जैसे बनने की अनुभूति लाओ। जैसे मान लो भक्तांबर स्तोत्र है, आपको तभी समझ में आएगा जब आप मानतुंग को समझ पाओगे, मानतुंग की भावनाओं को समझ पाओगे और अपने में स्वयं मानतुंग की कल्पना करोगे कि मेरे ऊपर इतने घोर उपसर्ग होने के बाद भी मैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति से हटा नहीं। वरना तो लोग थोड़ा सा दुख आता है और तुरंत धर्म ध्यान छोड़ करके अलग हो जाते हैं, लेकिन वो आदिनाथ भगवान की भक्ति में इतने लीन रहे कि वो 48 ताले भी टूटते गए या खुलते गए या संयोग बस खुल गए, जैसा भी रहा हो। तो वो हमें भी ऐसी मानतुक जैसी अपने अंदर भावना प्रकट करना पड़ेगी, तब जाकर के भक्तांबर का हम पर जीवन पर प्रभाव पड़ेगा या आदिनाथ भगवान की स्तुति हमारे द्वारा सच्ची हो पाएगी। ऐसे ही यहाँ पर रत्नकंडक श्रावकाचार पढ़ रहे हैं तो हमें समंतभद्र स्वामी की अनुभूति फीलिंग होना चाहिए कि वो इस श्लोक में एक एक शब्द जो दे रहे हैं वो क्रम से इस प्रकार से क्यों दे रहे हैं और इसको निधि क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना। और इसका निरतिक्रमण शब्द जो उपयोग किया गया श्लोक में ये क्यों किया गया है कि भाई जिस प्रकार से निधि रखने में थोड़ा भी आलस प्रमाद हुआ तो आपको जो फलंती सुरलोकम फलंती, जो आपको संसार के सुख की प्राप्ति होनी थी वो नहीं होगी, क्योंकि निधि गायब हो गई। किसके कारण? अतिचार के कारण, आलस और प्रमाद के कारण। ऐसी ही पंच अणुव्रत रूपी जो निधियां हैं अर्थात अहिंसा, सत्य, आचौर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की जो परिणति है, और उस परिणति रूपी निधि जो है उसमें यदि हमारा निरतिक्रमण रहा तो ठीक है और अतिक्रमण रहा तो मामला बिगड़ जाएगा। तो बोले निरतिक्रमण, जो निरति रूप से इसका क्रम से पालन करते हैं, सुरलोकम फलंती। क्या? सुरलोकम फलंती। पंचाणुव्रत निधियो जो पालते हैं ते सुरलोकम फलंती, उन्हें सुरलोक, सुर किसे बोलते हैं? एक होता है सुर और दूसरे होते हैं असुर, ठीक है ना। दो प्रकार के देव हैं, सुरासुर। क्या बोलते हैं? सुरासुर। जो वैमानिक देव होते हैं वो सुर कहलाते हैं,
जितने भी वैमानिक देव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सुर। और उनको छोड़ के सब असुर। ठीक है ना? सुर मतलब देव, दिव्य, ठीक है ना? और असुर मतलब देव तो हैं पर देव जैसी क्वालिटी नहीं है। क्या नहीं है? जैसे विमान में रहने वाले जो देव हैं उनमें संपन्नता भी है, ऐश्वर्यता भी है और सब कुछ ठीक है। तो विमान में रहने वाले जो देव हैं वो वैमानिक देव जो कहलाते हैं वो सुर कहलाते हैं। और जो विमान में न रहें, बाकी जो रहें वो कहलाते हैं असुर। ठीक है? अथवा ये भी कह सकते हो मेरू के एक बाल के ऊपर से जो देव रहते हैं वो सब सुर, बाकी जो नीचे रहते हैं वो सारे देव कौन है? वो असुर हैं। तो सुरासुर से वंदनीय, सुर से भी और असुर से भी। तो बोले हम असुर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम भवनवासी वैंतरिक ज्योतिष देवों की बात ही नहीं कर रहे हैं। पंचाणु व्रत पालन करो और इसमें जाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनमें तो तीन में तो मिथ्या सहित ही जन्म होता है। कैसे जन्म होता है? मिथ्यात सहित ही जन्म होता है। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष में वो बात भले अलग है कि अंतर मुहूर्त बाद आप पुनः सम्यक दृष्टि बन जाएं, सम्यक को प्रकट हो सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन जन्म तो सम्यक के साथ वहां जन्म होता है क्या? नहीं होता। सम्यक के साथ जन्म यदि होगा तो वो सुर में होगा, वैमानिक देव में होगा, 16 स्वर्ग है तो उसमें सम्यक दर्शन सहित। ऐसा नहीं कि मिथ्या दृष्टि जन्म नहीं ले सकते, ऐसा उल्टा अर्थ मत लगा लेना। भद्र मिथ्या दृष्टि जो जीव है वो भी वैमानिक में जन्म ले लेते हैं। नवग्रेवक में अभव्य मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि बनकर के घोर साधना करके, कठोर से कठोर साधना करके, जो बाह्य में निरतिचार रूप से पालन करते हैं, व्रतों का अतिचार नहीं लगने देते हैं, बाह्यरंग में अंतरंग में मिथ्यात का द्रव्य पड़ा हुआ है, उस जीव को साधना के प्रभाव से नवग्रेवक में उत्पत्ति हो जाती है। तो देखो नवग्रेवक वाला मिथ्या दृष्टि कहाँ तक पहुंच गया? नवग्रेवक तक पहुंच गया, सुर में भी चला गया। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं सुरलोकम, वैमानिक में अच्छा देव बने, सम्यक दृष्टि बने, इसका प्रभाव यहाँ दिखाना चाहते हैं कि वो आज्ञाकारी, ऐश्वर्यशाली और जिनेन्द्र को मानने वाला, समोशरण में जाने वाला, कहाँ जाने वाला? श्रीमंदर आदि स्वामी के समोशरण में जाने वाला, आकृतिम चैत्यालों की वंदना करने वाला, ऐसे सुरलोक में जाकर के उत्पन्न होता है पंच अणुव्रतों को धारण करने वाला। 5 अणुव्रतों को मनुष्य पर्याय में जीव धारण कर सकता है। कदाचित कथनचित जो है त्रियंच जीव भी जाति स्मरण के बल से या पर के संबोधन से जो है पंच अणुव्रतों को धारण कर सकते हैं। ढाई द्वीप में रहने वाले त्रियंच ही नहीं, ढाई द्वीप से बाहर रहने वाले त्रियंच भी पंच अणुव्रती हो जाते हैं, ऐसा लिखा है। स्वयंभू रमण द्वीप में रहने वाले असंख्य त्रियंच जो हैं वो भी पंच अणुव्रत के धारी हो जाते हैं। कहाँ पर? स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र में रहने वाले पंच इंद्रिय जीव भी, और एक दो की बात नहीं कही, वहाँ भी असंख्य जीवों की बात कही गई है त्रियंचों में। तो ये तो लेते ही लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना भोग भूमि के जो भी त्रियंश हैं वो नहीं लेंगे, उनका चौथा गुण स्थान से ज़्यादा नहीं बनेगा, इसलिए वो असंयमी रहेंगे, संयमी नहीं होंगे। कर्म भूमि के जितने भी संगी पंचेंद्रीय पर्यातप जीव हैं उनमें यदि कदाचित किसी को जाति स्मरण हो जाए और जहाँ तक संबोधन हो जाए, तो ढाई द्वीप के अंदर अंदर संबोधन होगा, उसके बाद तो संबोधन नहीं हो सकता, हो जाए तो देवों द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा? देवों द्वारा संबोधन हो जाए। देव तो कहीं भी जा सकता है, पूरा असंख्यात द्वीप समुद्र में कहीं भी जा सकता है, तो उनके द्वारा संबोधन हो जाए, विद्याधर द्वारा नहीं, ढाई द्वीप से बाहर नहीं। तो इस प्रकार से कोई भी निमित्त मिले संबोधन का या जाति स्मरण का, तो उसके माध्यम से वो जो है पंच अणुव्रतों को धारण कर सकता है, सुरलोकम, और क्या प्राप्त कर सकता है? सुरलोक को। नारकी जो है पंच अणुव्रत की भावनाएं भा सकता है, धारण नहीं कर सकता है।
सम्यक दृष्टि बन गया, सम्यक दृष्टि हो सकता है और सम्यक दृष्टि हो करके अपने वह अणुव्रतों की भावनाएं भाज सकता है, लेकिन वो धारण नहीं कर सकता है। इसलिए वह जो निकल के आएगा तो या तो मनुष्य बनेगा या त्रियंश बनेगा। सम्यक दृष्टि होगा तो मनुष्य बनेगा। यत्र अवधि अष्ट गुण। और क्या क्या मिलने वाले भाई बेनिफिट आपको? पंचअणुव्रत के बेनिफिट क्या मिलेंगे? पहला बेनिफिट सुरलोकम, सुरलोक। भाई सुरलोक के भी तो और बेनिफिट बताओ, हम थोड़ा सा देख और उसकी डिटेल जानना चाहते हैं, डिटेल्स। यत्र अवधि अष्ट गुणा, एक तो अवधि ज्ञान, अवधि क्या मिलेगा? यत्र जहाँ अवधि, अवधि ज्ञान, ज्ञान कौन सा मिलेगा? मति श्रुत अवधि, मतलब दो ज्ञान तो होनी होना, मति श्रुत, साथ में अवधि ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। अष्ट गुणा, और जो अष्ट गुण हैं, रिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लग्मा, ईश्वत, प्रकामत्व आदि ऐसी 8 जो हैं रिद्धियां हैं, ये अष्ट गुण जो रिद्धियां हैं उनकी प्राप्ति भी देव को प्राप्त होगी, आपको प्राप्त होगी। ठीक है। और भी बताओ, लोभ लालच आ रहा है, बेनिफिट बताओ, लिस्ट पूरी मिल जाए बड़ी बेनिफिट तो हम थोड़ा आगे बढ़ें। तो बोले क्या बता रहे हैं आगे? दिव्य शरीरम च, और क्या मिलेगा? दिव्य शरीरम। अभी खूब पाउडर लगाते हो, अभी खूब बोलते कि ये साबुन घिसते हो, बढ़िया पाउडर क्रीम लगाते गोरे होने के लिए, आवश्यकता नहीं है। दिव्य शरीरम, जो दिव्य शरीर है, दिव्य शरीर होता है जो जो धातुएं हैं, 7 प्रकार की जो धातुएं हैं, उन धातुओं से रहित जो मल, ये मल होते हैं, मल से रहित रहने वाला शरीर ही दिव्य शरीर कहलाता है। वो वैकृत शरीर, वो दिव्य शरीर जो प्राप्ति होगी वो भी आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पर 4 बेनिफिट बताए हैं। पहला बेनिफिट सुरलोक, दूसरा अवधि ज्ञान, तीसरा अष्टगुण, चौथा दिव्य शरीर की प्राप्ति। ये तो समंतबद्ध स्वामी के पास जो है जगह कम थी, इसलिए उन्होंने इतने शब्द बता पाए हैं। इसके अलावा तो बहुत सारे हैं, कितनी देवी देवता देवियां मिलेंगी और कितने भोग सामग्री मिलेंगे, कितने भवन मिलेंगे, क्रीड़ा स्थान मिलेगा, घूमने का स्थान मिलेगा, जो चाहिए। अमृत का पान किसका मिलेगा? अमृत पान, भोजन पानी नहीं, अमृत का पान करोगे। ऐसे 1-2 नहीं, बहुत सारे बेनिफिट हैं जो जीव इन पंच अनुव्रतों को निरतिचार रूप से पालन करेगा। तो हम सब लोगों को फलों को देखते हुए भी और इस प्रकार का अपने आत्म कल्याण को भी देखते हुए इन व्रतों को धारण करना चाहिए। शेष कल।